दोमहानी संगम महोत्सव में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दोमहानी संगम महोत्सव का आयोजन 13 और 14 जनवरी को बहुत भव्य रूप से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 दिन का है। 13 तारीख कल सांस्कृतिक कार्यक्रम है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक गोष्ठी है और उसके बाद 14 तारीख को नदी का पूजन है और भव्य गंगा आरती है। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय जो हमारी महिला की टीम है वो यहाँ पर 5100 दीप दोमहानी संगम महोत्सव का जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है उस पर 5100 दीप प्रज्वलित करेंगे। ऐसा अपना कार्यक्रम है। मुख्य रूप से इसमें अपने त्रिदंडी स्वामी जी उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। वो 14 तारीख को उपस्थित रहेंगे और आरती के लिए बनारस से 11 पुरोहितों की टीम जो है वो आ रही है। वो यहाँ पर 14 तारीख को सुबह पहुँच जाएगी और उन्हीं के माध्यम से ये आरती संपादित किया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम होना है? मूल रूप से हम लोग चाहते थे कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनका भी कहीं ना कहीं इसमें सक्रियता रहे। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस स्थानीय जमशेदपुर में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हम लोग कल रखे हैं, जिसमें यहाँ की जो झारखंड की संस्कृति है उसको वो लोग प्रदर्शित करेंगे। एक टीम है जो नमामि गंगे करके ऐसा उन्होंने डांस का एक प्रोग्राम रखा है, वो प्रोग्राम होगा। और कौन से स्कूल के बच्चे हैं? ये अपने एक केरला पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं और इसके साथ साथ जो अपना शिशु मंदिर है उसके बच्चे हैं और भी 1-2 स्कूल हैं जहाँ के बच्चे उसमें मिलकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संगम महोत्सव जो है वो मुख्यतः हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के तत्वाधान में होता आ रहा है। यह कार्यक्रम 2022 से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नदी और पर्यावरण को धर्म के साथ जोड़ करके, आस्था के साथ जोड़ करके उनका संरक्षण और संवर्धन कर सके। तो यह जो गंगा आरती के माध्यम से जो भी जमशेदपुर की जनता यहाँ पर उपस्थित होती है, पर्यावरणविद के द्वारा, जो है कि धर्म गुरुओं के द्वारा, या यहाँ पे संदेश हम लोग दिलाने का कार्य करते हैं कि जिस नदी के किनारे इस शहर का उदय हुआ, इस शहर का निर्माण हुआ, आज उस नदी का अस्तित्व बचाना भी कहीं ना कहीं हमारा जिम्मेदारी है और ये जब पर्यावरण का भी रक्षा करना, संरक्षण करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि आस्था के माध्यम से हम नदी को और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, संरक्षित कर सकें। जिस प्रकार आप सभी को मालूम होगा कि किस प्रकार जमशेदपुर में पानी का जो लेयर है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। तो जितने भी जल के संसाधन हैं, जल संरक्षण के जो स्थान हैं, उनको बचाए रखने का एक अभियान हम लोगों ने यह किया है। और साथ ही साथ यह भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी शहर का ऐसा परिवार जो शारीरिक अक्षमता के कारण या आर्थिक अक्षमता के कारण बनारस और हरिद्वार में इस दिव्य दृश्य को नहीं देख पाते हैं, आरती को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए जमशेदपुर को ही दोमहानी घाट के माध्यम से हम लोग एक दिन के लिए बनारस और हरिद्वार बनाने का कार्य करते हैं। इसमें हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे जमशेदपुर वासी, साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों से भी लोग उपस्थित होते हैं। तो 13 और 14 तारीख, 13 तारीख जो है वह मुख्यतः पर्यावरण पे आधारित रहता है, जिसमें हम लोग पर्यावरण पे संगोष्ठी करते हैं। ऐसे जो प्रख्यात पर्यावरणविद हैं हमारे जो शहर में, ऐसे लोगों को बुला करके पर्यावरण, नदी संरक्षण पर हम लोग व्याख्यान कराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं। और साथ ही साथ समाज में ऐसी संस्था जो हिंदुत्व और समाज हित और पर्यावरण हित के लिए कार्य कर रही हैं, ऐसे समाज के, ऐसे सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों को हम लोग उस दिन सम्मानित करने का कार्य करते हैं, ताकि उनको और मनोबल मिल सके और दुगनी गति से अपने कार्य को संपादित कर सके। 13 तारीख को यह कार्यक्रम 3 बजे से प्रारंभ होगा। समय हम लोग 3 बजे दिए हैं एकत्रीकरण का। 3 बजे से लेकर के और लगभग 6:30-7 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है। 14 तारीख को भी
3 बजे का ही आह्वान हमने सभी को किया है और आरती होते होते 7 बजे तक जो है यह कार्यक्रम चलता है। 14 तारीख को मुख्यतः सबसे पहले नदी पूजन होता है। जो है 11 पुरोहितों की जो टीम बनारस से आ रही है उनके देख रेख में नदी पूजन होता है। जो मुख्य जजमान रहते हैं, उपस्थित अतिथि रहते हैं, वो सभी नदी पूजन में बैठेंगे और नदी पूजन होगा। तत्पश्चात गणेश वंदना होगा। गणेश वंदना के बाद 45 मिनट का जो गंगा आरती है, स्वर्णरेखा आरती है, उसका गायन होगा और ये संचालित होगा इस प्रकार से। अपना नाम पद बता दीजिए। रवि सिंह, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति। पहले तो आए हुए सभी प्रेस बंधुओं को मैं हमारे पूरे हिंदू उत्सव समिति और